स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि एक बंदा सारे हिटमैन्स का मर्डर कर रहा है और उसके बाद वो दीवार के ऊपर खून से एक्स लिख कर चला जाता है और उसको पकड़ने के लिए द ऑर्डर के मेंबर्स उसके पीछे लगे हुए हैं। और हम लोगों को पता चलता है कि साकामोटो भी अपने रिटायरमेंट से पहले द ऑर्डर का एक मेंबर हुआ करता था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को हीस्के नाम का एक हिटमैन दिखाया जाता है जिसका एक पेट होता है जिसका नाम होता है पीसके। और पीसके को खिलाने के लिए उसका 10,000 येन का खर्चा आता है पर महीने का, जिसके बाद हीस्के के पास खुद खाना खाने के लिए सिर्फ 2,000 येन बचते हैं, जिसकी वजह से हीस्के कभी भी ढंग से पर पेट खाना नहीं खा पाता। लेकिन हीस्के फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान होता है, अपने पेट से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और वो पीसके से बोलता है तुम चिंता मत करो, जिस दिन हम लोग इस साकामोटो को मार देंगे हम लोगों को 1 बिलियन येन की बाउंटी मिलेगी, जिसके बाद हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो के डिपार्टमेंट स्टोर की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है, सारे कांच शीशे विशे टूट चुके होते हैं क्योंकि बहुत सारे हिटमैन उसको मारने के लिए आते हैं और वहाँ पे फाइट होती रहती है डेली। तो हम लोग होते हैं, साकामोटो बोलते हैं हम लोगों को रिपेयर करना होगा अपने शॉप को, लेकिन तभी शीन बोलता है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लें जिसका नाम है पेंट बॉल कॉन्टेस्ट तो हम लोग शायद 1 मिलियन वॉन का प्राइस जीत सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे हीस्के आ जाता है साकामोटो की फोटो लेकर और बोलता है तुम लोगों में से तारो साकामोटो कौन है। फिर वो साकामोटो की तरफ देखते हुए बोलता है ओए मोटे इंसान, चुपचाप तारो साकामोटो को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम सब लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। तो साकामोटो बोलता है दरअसल मुझे नहीं पता तारो साकामोटो कौन है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तभी हीस्के बोलता है लेकिन बाहर तो लिखा हुआ है साकामोटो शॉप, साकामोटो यहीं कहीं होना चाहिए, तुम्हारा मालिक का नाम क्या है। तो साकामोटो बोलता है दरअसल मुझे नहीं पता, ये साकामोटो काफी ज्यादा कॉमन नेम है, मैंने इस इंसान को कभी नहीं देखा जिसकी फोटो है तुम्हारे पास। तो हीस्के अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे ये साकामोटो कहाँ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं पीस के लू के साथ आराम से खेल रहा होता है और शीन चौंक जाता है कि ये बंदा कैसा हिटमैन है, इसको यही नहीं पता कि इसका टारगेट इसके सामने खड़ा है। तभी शीन उसकी सोच पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि उसके दिमाग में सिर्फ खाना ही खाना चल रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखा होता है। फिर ही इसके बोलता है कि बाहर मैंने एक लेडी से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि यही साकामोटो की शॉप है। तो शीन बोलता है तुम्हें पता है साकामोटो कितना ज्यादा कॉमन नेम है, अलग अलग साकामोटो होगा, तुम अपने साकामोटो को कैसे ढूंढोगे। तो वो बंदा सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, मेरे पास तो ट्रेन का खर्चा भी नहीं है किराया का आने जाने का, मैं उस साकामोटो को कैसे ढूंढूं। और हम लोग देखते हैं उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो काफी उदास फील कर रहा होता है। तभी साकामोटो वगैरह को उसके ऊपर दया जाती है और वो उसको पॉर्क बंस देकर वहां से भेज देते, तो वो काफी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके बाद शीन साकामोटो से बोलता है कि इतने ज्यादा डम्ब लोगों को भी हिटमैन बना दिया जाता है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हीस के वापस अपने टेंट के अंदर जाके बैठ जाता है और अपने टेंट को रिपेयर कर रहा होता है कि हम लोगों को कितने दिनों तक और इस टेंट के अंदर रहना होगा पीस के, ये ग्रैंड माँ ने दिया था इसलिए काफी ज्यादा स्पेशल है। लेकिन तुम चिंता मत करो पीस के, जिस दिन हम लोग साकामोटो को मार देंगे उसके बाद हम लोग एक बड़ा सा बंगला खरीदेंगे और फिर उसके अंदर रहेंगे। और फिर जिन लोगों ने हम लोगों को हिटमैन की जॉब से फायर किया था हम लोग उनको दिखा देंगे कि हम लोग कितने अच्छे हिटमैन हैं। तो वहाँ पे तूफान आता है जिसकी वजह से उसका जो पूरा टेंट होता है वो उड़ जाता है और वो खराब हो जाता है। तो पीस के काफी उदास होता है। तभी उसके पास एक पैम्पलेट आती है जिसके अंदर पेंट बॉल कॉन्टेस्ट लिखा हुआ होता है और उसका प्राइस होता है 1 मिलियन वॉन। तो पीस के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हीस के बोलता है कि तुम चिंता मत करो पीस के, हम लोग कल ये प्राइज जीतेंगे और फिर हम लोग अमीरों की तरह रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साकामोटो और शीन भी उस कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लेने के लिए आते हैं और उन लोगों को एक वॉकी टॉकी दिया जाता है तो कि वो लोग अपनी टीम से कम्युनिकेट कर सकें क्योंकि एक टीम वाला स्पोर्ट है। तभी हम लोग देखते हैं लू जो होती है वो चेयर गर्ल का रोल कर रही होती है, उन लोगों के साथ गेम नहीं खेलने वाली होती। तो शीन बोलता है तुम लोगों को भी हमारे साथ पार्टिसिपेट लेना चाहिए था क्योंकि हम लोग अपनी शॉप के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी छोड़ो तो हमारे लिए चेयर ही कर देना क्योंकि इन 9 सिक्कियों से तो हम लोग ऐसे ही लड़ लेंगे। तभी हम लोग होते हैं उनकी नज़र पड़ती है कि हीस्के जो होता है वो रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा होता है, प्लीज़ मुझे भी खेलने दो, प्लीज़ मुझे भी खेलने दो। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको डांट रही होती है कि ये टीम स्पोर्ट है, कम से कम 2 जने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 जने इसको खेल सकते हैं, तुम अकेले इसको खेल नहीं सकते। तो इसके शीन के पास आता है और उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ खिला लो। तो हम लोग इतने लास्ट में आकर शीन को उस पर दया आ जाती है और वो लोग अपनी टीम के अंदर उसको मिला ले। उसके बाद उन सब लोगों को रूल समझाए जाते हैं कि तुम सब लोगों को अपने हिसाब से बंदूक चूज करनी होगी जिसके अंदर गोलियां डलेंगी पेंट वाली, जिनसे तुम अपने एनिमी को एलिमिनेट कर सकते हो। लास्ट तक जो टीम बचकर रहेगी वही जीत जाएगी। तो हम लोग इतने शीन हिस्के को बोल रहा होता है कि हम लोगों को गोलियां नहीं मारनी, अपने एनिमीज को गोलियां मारनी है। तो वो लोग हंस रहे होते हैं और वो लोग ओपन में खड़े होते हैं। तब तक कुछ लोग छुप चुके होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं ये लोग ओपन में क्यों खड़े हैं, ये लोग हमारा निशाना बन जाएंगे। और हम लोग होते हैं तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होते ही इसके उन चारों जनों को एलिमिनेट कर देता है। तो शीन सौंक जाता है कि ये क्या हुआ, इसने इतनी जल्दी फायर कैसे किया, कि इतना ज़्यादा अच्छा निशानेबाज है। उसके बाद हम लोग होते हैं गेम स्टार्ट होने के बाद सारे लोग उन लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं और साकामोटो और शीन बहुत ही आसानी से उन सारे लोगों को अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल हिटमैन है। और हम लोग होते हैं साकामोटो सोच रहा होता है कि आओ और रहना कितने ज़्यादा खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि शॉप रिपेयर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इसके की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो पहली बार किसी टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहा है जो लोग उसके साथ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तभी हम लोग होते हैं इसके उन लोगों की तरफ देख के बोलते हैं तुम लोग इतना ज़्यादा अच्छा कैसे खेल रहे हो, क्या तुम लोग प्रोफेशनल हो। तो शीन चौंक जाता है, क्या इसको पता चल चुका कि हम लोग प्रोफेशनल हिटमैन है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसके बोलता मुझे पता है तुम लोग प्रोफेशनल पेंट बॉल खेलते हो, तुम लोग हमेशा ये खेलते हो। तभी शीन बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, इस बुद्धू को कैसे पता चलेगा कि हम लोग ही प्रोफेशनल हिटमैन है।
तो वो बोलता है चलो हम लोग साथ में मिलकर खेलेंगे। तभी हम लोग देखते हैं लू जो होती है वो शराब पी लेती है, उनको चेयर करते करते वो बोलते कम ऑन साका तारो साकामोटो तुम ये कर सकते हो। तो इसके तारो साकामोटो सुन लेता है और वो साकामोटो की फोटो निकालता है और बोलता है क्या यही वो बंदा है। तभी लू आके बोलते हैं हाँ यही वो बंदा है, ये हमारे मिस्टर मैनेजर हैं, जब ये पतले हुआ करते तो उनकी फोटो ऐसी हुई। शीन वहाँ पे आके लू को भगा देता है और वो हिसके से बोलता है तुम ध्यान से देखो ये मोटा आदमी तारो साकामोटो कैसे हो सकता है। लेकिन तब तक हिसके पहचान चुका होता है तारो साकामोटो को और वो उसके ऊपर अपनी गन तान देता है और शीन भी उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। तो हिसके बोलता है मैं तुम लोगों को अपने दोस्त समझ रहा था लेकिन तुम लोग तो मेरे दुश्मन निकले, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो शीन अपने मन मन में सोचने लगता है ये लू भी ना शराब पीने के बाद कुछ भी बोल देती है, इसको थोड़ी देर तक ही तो शांत रहना था। वहीं दूसरी तरफ हिसके बोलता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस भी मैं ही लेकर जाऊंगा पेंट बॉल वाला और तुम्हें मारकर बाउंटी मैं ही लेके जाऊंगा। तब तक बाकी लोग इस सब का फायदा उठाने लगते हैं और उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तो हम लोग होते साकामोटो और शीन उन लोगों से फाइट करते लगते हैं। तब तक हिसके जो होता है वो असली गन ले आता है और उसके बाद वो फायर कर देता है साकामोटो के ऊपर। हम लोग देखते हैं वो साकामोटो के हेड की तरफ फायर करता है, जिसको डॉच करते हुए साकामोटो अपने हाथ पे गोली खा लेता है। तो हम लोग होते हैं साकामोटो के हाथ से टकराकर गोली निकल जाती है और शीन सोचने लगता है इसने इतनी दूर से हेडशॉट कैसे मारा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हिसके पीसके से बोलता है हम लोग यहाँ से निकल रहा हो, हम लोगों को दूर से जाकर इसके ऊपर फायरिंग करनी होगी। जैसे ही साकामोटो वगैरह उसकी तरफ मुड़ते हैं तैसे ही वो लोग देखते हैं उन लोगों को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है। तो हम लोग होते हैं साकामोटो वगैरह उनसे फाइट करने लगते हैं और हिसके पीसके के साथ भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग इतने ज़्यादा लक्की हैं, हमारे दुश्मन हम लोगों के पास ही खड़े होंगे। तभी पीस के उसकी तरफ उदासी से चिल्लाता है। तो हम लोग देखते हैं हिसके के जो होता है वो खुद काफ़ी उदास होता है क्योंकि उसको अपने दुश्मनों को मारना पड़ेगा जिसको वो थोड़ी देर पहले दोस्त मान रहा था। और हम लोग देखते हैं हिसके बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग इनको मारेंगे तभी हिटमैन की दुनिया में हमारा नाम होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साकामोटो शीन को बताता है कि वो स्नाइपर है, हम लोगों को बच के रहना होगा, हम लोगों को उसकी पोजीशन का पता करना होगा और उसको हमारी पोजीशन का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हिसके तब तक उन लोगों की पोजीशन का पता लगा चुका होता है और वो शीशे पर गोली मारता है जिसके अंदर साकामोटो की परछाई दिख रही होती है। लेकिन फिर भी वो गोली टकरा कर साकामोटो के कंधे पे लगते हैं जिससे साकामोटो बाल बाल बचता है पूरी कोशिश करके। और हम लोग देखते हैं हिसके हंसते हुए बोलता है वॉकी टॉकी के थ्रू कि तुम लोग काफ़ी इंप्रेसिव हो, तुमने उस बुलेट को भी डॉच कर दिया। तो शीन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम पागल हो गए क्या, हमने तो तुम्हारी बुलेट को ऐसी डॉच कर दिया, तुम्हारा निशान ही गलत था, तुमने शीशे पे गोली मारी थी ना कि साकामोटो पे। तो साकामोटो शीन से बोलता है उसने जानबूझ के शीशे पे गोली मारी थी, उसकी गोली जो टकरा कर मेरे हाथ पर लगी। तभी हिसके हंसते हुए बोलता है तुमने पता लगा ही लिया साकामोटो, तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। मैं जो गोलियां यूज़ करता हूँ इनका नाम है ट्रिपल रीबाउंड राउंड्स। मैं इनको जानबूझ के इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि एक जगह से टकरा कर दूसरी जगह पर जाकर फायर हो, ताकि तुम जैसे लोगों को मैं आसानी से मार सकूँ। तो शीन बोलता अच्छा, तुम थोड़ी देर पहले हम लोगों को दोस्त बोल रहे थे और अब तुम हम लोगों को मारना चाहते हो, मुझे नहीं लगता तुम हमें कभी दोस्त मानते भी थे। तो इसके बोलता हम लोग पहले हिटमैन है, हम लोग बाद में दोस्त है। उसके बाद वो उन लोगों पर गोलियां मारने लग जाता है जिससे शीन और साकामोटो काफ़ी देर तक बचते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लग जाता है उससे बचते बचते। थोड़ी देर बाद हिसके रुक जाता है और बोलता है तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहे हो। उसके बाद हिसके को अपना पुराना टाइम याद आ जाता है जब वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं था, वो हर चीज़ करने की कोशिश करता था, वो रेस करने की कोशिश करता था लेकिन सब लोग उससे आगे निकल जाते थे। वो कभी किसी मार्शल आर्ट में भी अच्छा नहीं था, वो सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर अच्छा था, वो थी स्नाइपिंग। उससे बढ़िया स्नाइपिंग उसके आसपास वाला कोई भी बंदा नहीं करता था और वो ट्रेनिंग में भी सबसे आगे था स्नाइपिंग के अंदर। लेकिन फिर भी जब उसको हिटमैन की जॉब मिली तो कोई भी उसको एक्नॉलेज नहीं करता था क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज़ करना आता था। सब लोग उसको यही बोलते थे कि तुम्हें अपना टास्क जो तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगा, और ऐसा ही होता था। उसे कभी स्नाइपर का टास्क मिला ही नहीं, कभी उसको राइफल चलाने का टास्क मिलता था, कभी उसको नाइफ चलाने का, जिसकी वजह से वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाता था और फाइनली उसको फायर कर दिया गया। वो सड़कों पर घूम रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था, उसके पास पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उसने बाउंटी देखी कि तारो साकामोटो के सर के ऊपर 1 बिलियन गेन की बाउंटी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और अब वो सोचता है कि मैं सब लोगों को प्रूफ कर दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा स्नाइपर हूँ, मैं पीसके को दिखाऊंगा कि उसका मालिक कितना अच्छा स्नाइपर है। तो हम लोग देखते हैं शीन बोलता है कम से कम माइक तो बंद कर दो, हम लोगों को सुनाई दे रही है तुम्हारी सारी बातें, और वैसे भी अगर तुम्हें किसी को प्रूफ करना है तो वो खुद हो, तुम अपने आप को प्रूफ करो, तुम्हें बाकी लोगों से क्या फर्क पड़ता। और हम लोग शीन चिल्ला के उसको स्पीच देता है जोर से, इतनी चिल्लाने वाली आवाज़ सुनकर वो चौंक जाता है। जैसे ही इसके सरप्राइज होता है वैसे शीन उसके थॉट्स पढ़ लेता है और उसको उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। और हम लोग देखते हैं साकामोटो एक छोटा सा पत्थर उठाता है जिसको अपने पूरे फोर्स की मदद से हिसके की तरफ उछाल देता है। और हम लोग देखते हैं वो जो पत्थर होता है वो हिसके की बंदूक में से निकलता है और उसके माथे पे जाके लगता है और उसकी पूरी बंदूक चकनाचूर हो जाती है। फिर हिसके समझ जाता है कि साकामोटो मॉन्स्टर है, वो कोई इंसान नहीं है, मैं इसको कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं साकामोटो और शीन की जो टीम होती है वो प्राइज जीत जाती है 1 मिलियन येन का, और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हिसके रो रहा होता है, वो थोड़ा सा पिटा भी होता है शीन से। उसके बाद वो बोलता है मैं अब अच्छा स्नाइपर भी नहीं हूँ, मुझे लगता था मैं अच्छा स्नाइपर हूँ लेकिन मैं अच्छा स्नाइपर भी नहीं हूँ। तो शीन बोलता तुम सच में हिटमैन तो हो क्या, तुम बार बार रोने क्यों लग जाते हो। तो वो बोलता तुम कभी नहीं समझ पाओगे सबसे वीक होने का क्या मतलब होता है, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो साकामोटो बोलता तुम वीक नहीं हो, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मैं आज तक तुम्हारे जैसे स्किल्ड स्नाइपर से कभी लड़ा नहीं हूँ। तो हम लोग हिसके ये सुन के ब्लश करने लग जाता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, आज तक मैंने इतनी सच्ची बात कभी सुनी नहीं है। तो शीन बोलता चलो चलो ये लो तुम्हारे प्राइस का हिस्सा, हम तीनों की टीम थी तो मैं तुम्हें तुम्हारा शेयर देना चाहता हूँ। तभी हिसके देखता है कि उसको सिर्फ 50 येन मिले होते, तो वो बोलता सिर्फ 50 येन। तो शीन बोलता तुमने ये जो अपनी गोलियां चला चला कर पूरा टाउन तबाह कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।